So, hello everyone. How are you all? I hope you all are fine. I welcome all of you on the official YouTube channel of ExamView. Myself Shasta. So guys, exam nazdeek aa rahe hain and you have to focus on your preparation because you all know that it is high time and you have to utilize it, my dear. If you are searching for the best platform on YouTube that will prepare you for all kinds of HP exams, then you are in the right place. Please visit our channel playlist. Hope you'll be benefited. So guys, today we'll discussing some important questions. If anyone is willing to give mock test before appearing in the exam, then he or she is welcome. They can join our WhatsApp or Telegram group and you can confirm your seat there and can get information regarding mock test series. So link is provided in the description box. So please check it out. So without any further delay, let's get started. So guys, question number 1 is choose the gender of Drake. Choose the gender of Drake. Option number 1 goose, B duck, C hen, D none. प्लीज बताइए, प्लीज जल्दी से बताइए। ड्रेक का, ड्रेक जो होता है वो मेल होता है, ठीक है, मेल ड्रेक। ओके, सो इसकी फीमेल हैन होगी, डक होगी, गूज होगी। गूज नहीं होगा। गूज क्यों नहीं होगा? बिकॉज गूज का गीज होता है। गूज मेल है, इसका गीज होता है फीमेल। ओके, हैन भी नहीं होगा, पता है आपको, हैन कॉक होता है, कॉक मेल होता है ना। तो नन भी नहीं होगा, तो कौन सा बचता है फिर? डक। यस, इसका सही आंसर क्या होगा? डक। डक जो है वो फीमेल होती है और जो मेल होता है उसको बोलते हैं ड्रेक। ओके, गॉट इट। तो क्या होगा इसका सही आंसर? डक। डक क्या है? फीमेल, और ड्रेक क्या है? मेल है। ओके, मेल। सो सेकंड क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। आपने पार्ट ऑफ स्पीच का नेम बताना है जो कि अंडरलाइन है यहाँ पे। ऑनेस्टी इज प्रेज्ड एवरीवेयर। ईमानदारी की हर जगह जो है वो प्रशंसा होती है। ऑनेस्टी इज प्रेज्ड एवरीवेयर। सो ऑनेस्टी यहाँ पे अंडरलाइन है। कोई बता सकता है ऑनेस्टी क्या है? प्लीज लेट मी नो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ऑनेस्टी? यस, वेरी गुड। ये क्या है? नाउन है। ये कौन सा नाउन है? स्पेसिफिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स के साथ डील करता है, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, प्रोनाउन नहीं होगा। ही, शी, इट, आई, यू, दे प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी बताता है। वर्ब यहाँ पे प्रेज्ड है। ओके, सो ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे नाउन है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज ऑपोजिट ऑफ शैलो। ऑपोजिट ऑफ शैलो। सो ऑपोजिट ऑफ शैलो, शैलो क्या होता है? ऊपर ही, ठीक है, जो ज्यादा गहरा ना हो। तो शैलो का ऑपोजिट क्या होगा? समतल गहरा होता है ना, समतल गहरा। सो नैरो, डार्क, डीप, सनी। नैरो होगा नहीं, नैरो का क्या होता है? ब्रॉड होता है। ठीक है, जब आपको किसी वर्ड का ऑपोजिट एंटोनिम या सिनोनिम पता नहीं लगे तब आपने क्या करना है, जितने भी 4 वर्ड्स आपको गिवन होंगे चारों को रिलेट करना है किसी चीज से। ठीक है, जैसे कि नैरो को मैंने किया ब्रॉड से रिलेट। ठीक है, डार्क तुम्हें पता है अंधेरा होता है, डार्क। ठीक है, डीप, सनी तुम्हें पता है क्या होता है। ठीक है, जब धूप निकली हो उसको बोलते हैं सनी डे, है ना। कुछ भी ऐसे रिलेट करना है तब तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर है डीप। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या है? डीप। शैलो, डीप, गहरा, समतल। डीप मीन्स गहरा। ओके, सो फोर्थ इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आई एम टेकिंग टी। आई एम टेकिंग टी। ऑप्शन नंबर ए, आई एम टेकन टी। ऑप्शन नंबर बी, टी इज बीइंग टोकन बाय मी। सी, टी इज बीइंग टेकन बाय मी। नन। अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आई है, वर्ब एम है, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। ठीक है, टेकिंग आपकी वर्ब है और टी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है? वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो पैसिव वॉइस होगा उसमें क्या हो जाएगा? यस, ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट कहाँ है? पहले टी पहले आना चाहिए। टी 2 सेंटेंसेस में पहले है, बी और सी में। फिर क्या देखेंगे? वर्ब। वर्ब इज बीइंग, है ना। अब यहाँ देखो टोकन बाय मी लिखा है, ये नहीं होगा, ये वैसे ही गलत हो गया। तो टेकन बाय मी, आई का क्या बन जाता है? मी बन जाता है। ओके, सो टी इज बीइंग टेकन बाय मी। और बीइंग इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे टेकिंग में आईएनजी लगा था। आईएनजी इज रिप्लेस्ड बाय बीइंग इन द पैसिव वॉइस ऑफ
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस में बीइंग लग जाता है और जो टेक टुक टेकन, टेकन इसकी क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो टी इज बीइंग टेकन बाय मी, ये है इसका सही आंसर। सो सिनोनिम ऑफ जेनरस, जेनरस का सिनोनिम क्या होगा, अब आप बताइए। सिनोनिम ऑफ जेनरस ये तो मैंने पहले भी करवाया है आई थिंक एक बार। सो काइंड, लिबरल, माइजर, ब्यूटीफुल, सॉरी मिजर ब्यूटीफुल, ठीक है। काइंड, लिबरल, लिबरल आपको पता है जो लेफ्टिस्ट पीपल होते हैं जो कि चेंज जो है वो सोसाइटी में जो है वो नहीं लेके आना चाहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव्स। लिबरल जो है वो सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहते हैं, ओके। ये लेफ्टिस्ट पीपल भी बोलते हैं इन्हें। कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं वो सोसाइटी में चेंज नहीं लेके आना चाहते, वो कंजर्वेटिव होते हैं, वो पिछले ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ओके। मिजर जिसके साथ जो है वो कोई पेन या कोई ऐसी घटना हुई हो, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तुम्हें पता है प्रिटी होता है। तो बचा कौन, जेनरस का, काइंड, कौन बचा, काइंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिनोनिम काइंड होगा। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट का एंटोनिम बताइए, जल्दी बताइए। एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, यस, एंशिएंट क्या होता है, पुराना, ठीक है। तो एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा, मॉडर्न होगा, क्योंकि प्रेजेंट होगा नहीं, ठीक है। ओल्ड भी नहीं, ओल्ड तो खुद ही पुराना, प्रिमिटिव भी पुराना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडर्न होगा। एंशिएंट जो पुराना और मॉडर्न मीन्स नया, ओके। सो इन अनरियल, ये जो अनरियल वर्ड लिखा है ना ये वाला, इसमें ये जो अन है ना, ये वाला जो है UN, ये क्या है, सफिक्स है, नाउन है, प्रीफिक्स है कि एडजेक्टिव है, बताइए जल्दी। क्या है ये अन वर्ड, यहाँ पे इस वर्ड, ये जो पूरा अनरियल वर्ड है इसमें अन क्या है, प्रीफिक्स, सफिक्स, नाउन, एडजेक्टिव। यस, इट्स अ प्रीफिक्स। ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्यों है, क्योंकि इसे क्या किया हुआ है, जो अनरियल वर्ड है इसके पहले फिक्स किया है। जो प्री का मतलब वैसे ही क्या होता है, पहले होता है, इनिशियल, ठीक है। तो इनिशियली इसको फिक्स किया गया है पहले अनरियल में अन को, ठीक है। तो अनरियल प्री फिक्स, प्री याद रखना, प्री होता है पहले, तो प्री फिक्स, पहले फिक्स करना, तो पहले फिक्स हुआ, रियल वर्ड के आगे ये फिक्स हुआ अन, तो अन क्या है, एक प्रीफिक्स है, ओके। गॉट इट, प्लीज बता दीजिए, समझ आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये लोग आप लोग ही बताएंगे। हर्ड स्टैंड्स फॉर नंबर A ग्रुप ऑफ कैटल, B कलेक्शन, C नन, D ग्रुप ऑफ एंट्स, जल्दी बताइए। यस, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। ग्रुप ऑफ कैटल को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ कैटल जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटल हो, कैटल मतलब कि यही काव वगैरह, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बोल सकते हैं ग्रुप हो कैटल का, उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। को कलेक्शन तो होना नहीं था, कलेक्शन तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, नन भी नहीं होना था। ग्रुप ऑफ एंट्स को तो आपको पता है आर्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्मी। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि ग्रुप ऑफ एंट्स को क्या बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ एंट्स इज नोन एज आर्मी, इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, ओके। सो हर्ड बोलते हैं ग्रुप ऑफ कैटल को। नेक्स्ट क्या है, डैश मेक्स अ मैन परफेक्ट, डैश मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसमें बताइए कौन सा, ABCD, डी नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट है। प्रैक्टिस की सही स्पेलिंग बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस की सही स्पेलिंग लिख के बताइए जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। यस, PRACTICE, प्रैक्टिस, ठीक है। ये तो गलत है, यहाँ पे ई देखो, यहाँ लगा दिया इन्होंने, ये भी ई लगा दिया इन्होंने। तो प्रैक्टिस PRACTICE, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रैक्टिस, बी वाला, ओके। गॉट इट। सो 10th, सिनोनिम ऑफ रिनॉन्ड, रिनॉन्ड, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, अब देखो, रेन ओन्ड, ओन्ड क्या, कोई चीज़ हमारे पास हो, ठीक है। रेन ओन मतलब कि पॉपुलर, इसका मतलब होता है पॉपुलर। तो पॉपुलर वर्ड जो है उसका कहीं आपको सिनोनिम दिख रहा है नीचे, अनओन्ड भी नहीं होगा। अननोन आपको पता है स्ट्रेंजर होते हैं, ठीक है। ओन्ड क्या होता है, कोई पोजेशन हो हमारे पास किसी चीज़ का, ओन्ड। तो फेमस, इसका क्या आंसर होगा, फेमस होगा, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा, फेमस। पॉपुलर की स्पेलिंग लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए, पॉपुलर की स्पेलिंग लिख के बताइए। POPULAR, पॉपुलर, वेरी गुड। पूछना पड़ता है ना बीच में आप लोगों से, कभी भूल भी जाते हैं कई बच्चे स्पेलिंग्स, ओके। तो चलो, इतना समझ आ गया।
कैन वी प्रोसीड फर्दर, आगे चलें अब हम, कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं अभी, चलो नो क्वेश्चन, आ गया समझ, सो ओके वी आर प्रोसीडिंग फर्दर नाउ। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल, ही इज प्रेइंग इन डैश चर्च, ही इज प्रेइंग इन डैश चर्च, इसका बताइए जल्दी से, द लगेगा, अ लगेगा, नन लगेगा, बोथ ए एंड बी, कल ही आर्टिकल्स अभी आपको समझाए हैं, जल्दी बताइए। यस यहाँ पे कुछ बच्चे अभी भी द लिख रहे हैं, द क्यों लगेगा भाई, यहाँ पे नन होगा, नन होगा इसका सही आंसर, नो आर्टिकल इज टू बी यूज्ड हियर, नो आर्टिकल, ठीक है, कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होगा, समझ गए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि अब आप लोगों को पता ही है, क्या पता है अब आप लोगों को कि चर्च में प्रे करने ही जाएंगे, ठीक है, कॉमन सेंस है, चर्च में प्रे करने जाएंगे, क्योंकि चर्च में, टेम्पल में हम क्यों विजिट करते हैं, किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक पर्पस के लिए, तो वो पर्पस जो है वो प्रे करने का ही होता है चर्च में, और कोई पर्पस नहीं होता है, नाचने नहीं जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, डांस करने नहीं जाते, गाना गाने नहीं जाते, वहाँ पे क्या करने जाते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ जो कि प्रेयर है वो करने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर मैं ये बोलती कि द कारपेंटर इज रिपेयरिंग डैश चर्च बिल्डिंग, द कारपेंटर इज रिपेयरिंग डैश चर्च बिल्डिंग, इसका बताइए, द कारपेंटर इज रिपेयरिंग डैश चर्च बिल्डिंग, यहाँ पे क्या लगेगा, यस यहाँ पे लगेगा द, यहाँ पे द इसलिए लगेगा क्योंकि कारपेंटर जो है किसी पर्पस के लिए चर्च में गया, वो प्रे करना नहीं है, वो कोई और पर्पस है, ठीक है, वो क्या पर्पस है, रिपेयर करने गया चर्च की बिल्डिंग को, तो इसीलिए वो पर्पस है, इसलिए वहाँ पे द लगा, और यहाँ पे इसने लिखा ही इज प्रेइंग इन चर्च, तो यहाँ पे सिंपली होगा ही इज प्रेइंग इन चर्च, इन द चर्च नहीं होगा, क्योंकि चर्च में सबको पता है प्रे करने जाते हैं, लेकिन अगर मैंने बोला द कारपेंटर इज रिपेयरिंग द कारपेंटर इज रिपेयरिंग द चर्च बिल्डिंग, तो द इसलिए लगा क्योंकि चर्च की बिल्डिंग को रिपेयर करने गया, वो प्रे करने नहीं गया, वो किसी और पर्पस से गया, वो कोई और पर्पस क्या था, रिपेयर करना, ओके, सो इंसर्ट सुटेबल प्रेपोजिशन, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग डैश 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है बॉइलिंग स्टार्ट करता है डैश 100 डिग्री सेल्सियस, ऑन, एट, बिटवीन, नन, जल्दी बताइए, ऑन, एट, बिटवीन, नन, यस एट लगेगा, एट क्यों लगेगा कि मैंने आपको बताया, एट कहाँ कहाँ लगता है, एक फीलिंग्स और एक्शन जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, रेट के साथ लगता है, प्राइजेस के साथ लगता है, स्पीड के साथ लगता है, जैसे कि एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एट 20 रुपीज़ रुपीज़ अ डजन, ठीक है, वेन्यू के साथ एट महारानी पैलेस, स्मॉल टाउन जैसे कि स्मॉल जो आपके टाउन्स होते हैं उनके साथ भी लगता है, जैसे कि एट चंबा, एट हमीरपुर, ठीक है, और डिग्रीज के साथ, तो यहाँ पे क्या था, डिग्री था 100 डिग्री सेल्सियस, तो एट लगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एट लगेगा, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, इतना क्लियर है, फाइन, क्लियर है ना इतना, सो नेक्स्ट, सो 13th एंटोनिम ऑफ एडवांस्ड, एडवांस्ड का एंटोनिम बताना है आपने, ऑपोजिट बताना है एडवांस्ड का, ठीक है, तो फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड तो खुद ही एडवांस होता है, ठीक है, इनवर्ड तो आपको पता है अंदर की तरफ, आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है ना, इनवर्ड आपको पता है अंदर की तरफ, आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो बचा क्या, एडवांस होता है कि फॉरवर्ड आगे की तरफ, अगर सिनोनिम पूछा होता तो हम बोल सकते थे कि ए है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम वर्ड अगर किसी किसी को याद नहीं, पता नहीं लगता है कि एंटोनिम ऑपोजिट होता है कि सिनोनिम होता है, ठीक है, तो एंटोनिम में आपने याद रखना है, एंटोनिम जो है वो किस वर्ड से बना है, एंटी वर्ड से बना हुआ है, ये स्टार्टिंग में, एंटी का मतलब क्या होता है, खिलाफ, ठीक है, सो यहाँ पे एंटोनिम से याद रखना है, ये एंटी वर्ड से बना है, एंटी से, ठीक है, स्टार्टिंग में ही पता लग रहा है, तो इसका मतलब है खिलाफ, मतलब ऑपोजिट, ठीक है, सो एडवांस का ऑपोजिट क्या होगा, बैकवर्ड होगा, पीछे, एक होता है एडवांस जो आगे होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग होती है, एक होती है बैकवर्ड थिंकिंग, ठीक है, फॉरवर्ड अगर सिनोनिम पूछा होता, सिनोनिम मीन्स एस से सिनोनिम याद रखो, एस से ही सेम याद रखो, ठीक है, अगर किसी को याद नहीं रहता है कि सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है, तो एस से सिनोनिम, एस से सेम, ठीक है, सिनोनिम का मतलब सेम, जिनको हम बोलते हैं ना पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची पढ़े हैं ना हिंदी में, सो ये अगर हम सिनोनिम पूछते तो फॉरवर्ड होना था, ठीक है, लेकिन हमने एंटोनिम पूछा था, एंटी मतलब ऑपोजिट वर्ड पूछा था, तो बैकवर्ड होना था, ठीक है। नेक्स्ट 14th पास अवे मीन्स, पास अवे का मतलब क्या होता है, पास अवे मीन्स जल्दी बताइए, तो बहुत इजी है, हम बोलते भी हैं, डाई, क्रॉस,
आस्क, ओवरलुक। आस्क तो तुम्हें पता है पूछना होता है, क्रॉस तुम्हें पता है किसी चीज को क्रॉस करना होता है, ठीक है, पार करना। ओवरलुक तुम्हें पता ही है। तो पास अवे तो हम इस वर्ड से ही पता लग रहा है, पास अवे चला गया। डाई, यस, हम बोलते नहीं है कि ही पास्ड अवे, है ना, जैसे कि डैश डैश पास्ड अवे ऑन एट 6 AM, एट 9 AM, कुछ भी है ना, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। सो ऐसे करके हम बोलते हैं ना। सो ही पास्ड अवे मतलब डाइड, ही डाइड। ओके, डाई होता है इसका। डाई के मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताइए। डाई की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बताइए जल्दी से। देखना पड़ता है ना कि आप लोग हैं भी यहाँ पे प्रेजेंट, अटेंटिव हैं भी क्लास में कि नहीं, सुन भी रहे हैं कि ऐसे बस इग्नोर कर रहे हैं। सो जल्दी से बताइए डाई की। यस, डाई, डाइड, डाइड, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next question is, the teacher was awarded dash honorarium for his hard work. The teacher was awarded dash honorarium for his hard work. ठीक है, तो the, a and none बताइए जल्दी से, फिर मैं बताऊंगी, पहले आप बता दीजिए। द लगेगा, अ लगेगा, एन लगेगा कि नन लगेगा? यस, यहाँ पे क्या लगेगा? कुछ लोग अ लिख रहे हैं, कुछ द लिख रहे हैं, एन लगेगा यहाँ पे। एन क्यों लगेगा? क्योंकि जो ऑनोरेरियम है ना, ये इसको हॉनोरेरियम थोड़ी बोलते हैं, जो एच से थोड़ी इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट है। मैंने आपको पहले बताया, आर्टिकल इंसर्ट करने से पहले यू हैव टू चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर गिवन वर्ड। ठीक है, जो आपको पर्टिकुलर गिवन वर्ड होगा उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ऑनोरेरियम से, ऑनो से स्टार्ट हो रही है, गेरेरियम जो भी है ये, ठीक है। तो ऑनो से स्टार्ट हो रही। ओ क्या है? एक ओ है एक वोवल, तो दैट्स वाई एन। टीचर वॉज अवॉर्डेड एन ऑनोरेरियम फॉर हिज हार्ड वर्क। ऑनोरेरियम क्या होता है? एक तरीके से अप्रिशिएट करते हैं ना जब हम किसी को, तो या तो फिर कोई प्राइज दिया जाता है, या सैलरी, या पे, या कोई अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। ओके, गॉट इट। 16th, डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। द, अ एंड नन, जल्दी बताइए। द, अ एंड नन। यस, नन होगा यहाँ पे, क्योंकि किसी भी, आपको पता है, मेटल, नॉन मेटल मटेरियल के आगे जो है वो आर्टिकल यूज नहीं होता है। नो आर्टिकल इज टू बी यूज बिफोर द नेम ऑफ मेटल्स, ओके, और नॉन मेटल्स। तो क्या आएगा? गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। सिंपली यू कैन से गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। आ गया आप लोगों को समझ? प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, इतना समझ आ गया? सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, इट्स इनफ। सो आप लोगों ने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके। और रूल्स आपने याद रखने हैं, जिस तरीके से मैंने समझाया उसी तरीके से आपने क्वेश्चन, जब भी आप एग्जाम देने बैठेंगे उसी तरीके से क्वेश्चंस को समझना है आपने, ठीक है। एस्टिमेट नहीं लगाना है वहाँ बैठ के, वो भी तुम लोग गलत ही लगा देते हो, ये मुझे पता है, ठीक है। सो तुक्के नहीं मारने हैं, समझनी है चीज़, ठीक है। उसके एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए तुम्हें। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं, बिना रीज़न के कोई भी चीज़ नहीं होती, चाहे वो आर्ट्स में हो चाहे साइंस में हो, ओके। बिना रीज़न के कोई भी चीज़ नहीं होती, सब चीज़ों के पीछे रीज़न होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। सो अगर अच्छे लगे वीडियो तो अप्रिशिएट ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आपकी थोड़ी सी अप्रिशिएशन भी हमें अच्छी लगती है। और प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज यू ऑल नो दैट दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आते ही हैं, आपको दिख जाएंगे ये पेपर्स में। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाते हैं किसी भी टेस्ट के तो आपको दिख जाएंगे वहाँ पे। सो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, स्टे सेफ।